साहनी की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि कोई कलेक्टर नाम रख लेने से कलेक्टर नहीं हो जाता है। उन्होंने निशाना सीएम नीतीश पर साधा है और क्या कुछ कहा है पहले सुनाते हैं हम आपको। को जो देखिए, मैंने बार बार कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया है और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। एक तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जिस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं, अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो, तो पूरे तौर पे शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो वहीं तरफ निषाद समाज को लेकर मुकेश सहनी भी आगे आए। उन्होंने फूलन देवी की प्रतिमा का लोकार्पण किया और शहादत दिवस पर कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनके अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने के योगदान को याद किया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी ने फूलन देवी को याद किया और शहादत दिवस पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया। ये दो घटनाएं बिहार की हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, उपेंद्र कुशवाहा लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कह दिया कि कोई कलेक्टर नाम रखने से कलेक्टर नहीं हो जाता। यानी उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर हमलावर हैं, ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है। बिल्कुल, और उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि कब, कहां और कितना बोलना है, क्योंकि ज्यादातर वक्त उनका नीतीश कुमार के साथ गुजरा है, तो वक्त की नजाकत को जानते हैं। और यही वजह है कि 27 तारीख को अपनी यात्रा की शुरुआत करने से पहले आज उन्होंने राजधानी पटना में अपने आवास पर मीडिया से संबोधित करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दिया। और जब मीडिया कर्मियों ने ये पूछा कि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या होगा इंडिया का, तो उन्होंने कहा इंडिया नाम रख लेने से ये तो वही वाली कहावत हो गई जब किसी बेटे का नाम आप डिप्टी कलेक्टर रख दीजिए। यानी एक तंज भी कसा और तंज के साथ साथ उन्होंने करारा जवाब भी दे दिया कि इंडिया नाम रख देने से आप देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी इंडिया नहीं हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर पीएम के उस बात का समर्थन किया जिसमें साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया शब्द के नाम पर यह कहा था कि इंडिया दो नामों में जोड़ा भी जाता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें भी इंडिया है, और इंडियन मुजाहिदीन उसमें भी इंडिया है। तो सिर्फ इंडिया कह देने से वो 140 करोड़ के जो जनता है उनके मनोभाव को नहीं जीत सकती। यानी सिर्फ नाम रख देने से वो कुछ भी नहीं हो जाता। यदि आपके बेटे का नाम यदि डिप्टी कलेक्टर हो तो सिर्फ डिप्टी कलेक्टर कर देने से नहीं काम चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा हुई, और ये चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि जो 2024 की जो लड़ाई है उस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो मुकाबला होना है वो इंडिया वर्सेस कह सकते हैं कि एनडीए होने वाला है। तो गौतम, उपेंद्र कुशवाहा ने विधिवत अभी तक एनडीए के साथ जाने की बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरह से वो हमलावर है इसे समझा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ ही होंगे। बिल्कुल ये तय है कि एनडीए के साथ ही है। उनसे जब ये पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, तो उन्होंने स्वाभाविक तौर पे कहा कि 38 दलों के साथ मेरा नाम भी शामिल है, और मैं जानता हूं कि 2024 में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि विकल्प के तौर पर दूसरा दूर दूर तक दिखाई न दे रहा है, न सुनाई पड़ रहा है किसी का नाम। गौतम, उसी तरह अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो मुकेश सहनी भी सक्रिय हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, और अब फूलन देवी को उन्होंने
शहादत, तो उन्हें शहीद का दर्जा देकर उनके नाम पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं क्या समझा जाए कि वोटों को गोलबंद करने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज राजधानी पटना में एक और तस्वीर, बड़ी तस्वीर, बल्कि यूं कहें कि एक बड़ी तस्वीर इसलिए कह रहा हूं कि मुकेश सहनी का जो अंदाज है, चाहे वो राजनीति में लॉन्चिंग का हो, पार्टी बनाने का हो, या फिर पार्टी में किसी के साथ गठबंधन करने का हो, या फिर मंत्री बनने का हो, उनके आवास का हो, थोड़ा अंदाज निराला होता है मुकेश सहनी का। उनके पास लगता है कि कहीं ना कहीं धन बल का प्रयोग किया गया। तो मुकेश सहनी अभी थोड़े आहत हैं। उनको ना तो इंडिया की तरफ से निमंत्रण दिया गया, उनको ना तो एनडीए की तरफ से निमंत्रण दिया गया। उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया में या फिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो देगी और एनडीए में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले तक कुछ बड़े शीर्ष नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुकेश सहनी की मुलाकात तो हुई थी, लेकिन मुलाकात के मायने क्या निकले ये उसी समय पता चल गया मुकेश सहनी को, जब इनको निमंत्रण नहीं मिला। लिहाजा मुकेश सहनी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय जब सीटों का बंटवारा हुआ था, तो यही तेजस्वी यादव जी जो मुकेश सहनी के साथ सभाएं किया करते थे, जगह जगह घुमा करते थे, वही उन्होंने आरोप लगाया कि पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। तो एक बार पीठ के खंजर से वो मुकेश सहनी आहत हो चुके हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और यही कारण है कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी और सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी ने आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ी दिलचस्प बात है कि जैसा कि न तो वो पक्ष के खेमे में है न विपक्षी खेमे में है। विपक्षी एकता की बात हुई, लेकिन मुकेश सहनी दरकिनार किए गए, और अब लगता है बीजेपी भी उन्हें दरकिनार करते या परहेज करती नजर आ रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया की फिक्र है और इंडिया के खिलाफ लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ निषाद जाति के या मछुआरा समाज की जाति को लेकर राजनीति करने वाले मुकेश सहनी से अगर तालमेल बैठा भी लिया जाए तो किसका समर्थन मिलेगा? मछुआरा समाज का। और मछुआरा समाज उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात कर ले तो उससे ज्यादा कई नेता भारतीय जनता पार्टी में है। तो सिर्फ कद काठी और धनबल का प्रयोग कर लेने से या पार्टी बना लेने से सिर्फ नेता नहीं होगा। नेता बनने के लिए उनको जमीन पर उतरना होगा, और कहीं ना कहीं सिर्फ एक जाति की नहीं बल्कि कई अलग अलग जातियों की भी राजनीति करनी होगी। हालांकि आज जब वो मुकेश सहनी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शहादत दिवस मना रहे थे, तो वो भी फूलन देवी के हत्या को लेकर जिस तरह से एक माहौल तैयार किया गया, उसके बाद उनके जो शहादत को लेकर के तारीख जो आज तय थी, उसमें एक बड़ी सी रथ यात्रा निकाली गई है मुकेश सहनी की तरफ से, और ये रथ यात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से होकर गुजरेगी। और इन 3 राज्यों में आरक्षण निषाद समाज को कैसे मिले, मछुआरा समाज को कैसे मिले, इसको लेकर है। चाहे वो जो भी दल देगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो इसका वो समर्थन करेंगे। यानी कि ये इन्होंने भी अपने ताश के पत्ते खोले नहीं है। इन्होंने अभी भी ये तय नहीं किया है। हालांकि ये कहते भी क्या, इनको तो किसी ने बुलाया ही नहीं, तो कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। लिहाजा मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन 2024 से पहले ये चाहते हैं कि कम से कम निषाद समाज को, मछुआरा समाज को एक करके कम से कम आगे की पॉलिटिक्स की जा सके। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।